नैक्सट वन इज़ द फंक्शनस ऑफ नर्व सैल्स। फंक्शन ऑफ नर्व सैल्स दे विच की आ जांदा, इट रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। हाँ जी स्टूडेंट, ये किसी भी ऑर्गन तो पर्टिकुलर ऑर्गन तो दूसरे ऑर्गन तक की ट्रांसफर करते हैं मैसेज। जिहड़ा इन्हां दे डेंड्राइट्स तुहानूं दस्से ने वो रिसीव करते हैं, तो जिहड़े नर्व एंडिंग्स ने वो नैक्सट न्यूरॉन दे कोले जिहड़ा हैगा वा मैसेज नूं ट्रांसफर करते हैं। then B, it controls and coordinates the functioning of different parts of the body। हाँ जी स्टूडेंट, ये की करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, ਜਿਹੜੀ मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਰਾਈਟ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਔਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। हाँ जी स्टूडेंट, पहला है साइटोप्लाज्म, दैन बी है न्यूक्लियस ऑफ द सैल। हाँ जी स्टूडेंट, सानू पता है कि सैल दे विच जो फ्लूइड प्रेजेंट हुंदा है उसनूं असीं की बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दैन एक राउंडड बॉडी प्रेजेंट होएगी सैल दे विच, उसनूं असीं की बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सो साइटोप्लाज्म की है, इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन साइड द सैल मैमब्रेन। वेरियस सैल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट। इट कंटेन वाटर, शुगर, मिनरल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हाँ जी स्टूडेंट, ये कि एक जैली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट हुंदा वा बॉडी दे विच, मतलब सैल दे विच, जो कि सैल मैमब्रेन्स द्वारा घिरिया हुंदा वा। दैन उस दे विच बहुत सारे छोटे छोटियां ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हुंदियां ने, ते इस दे विच की प्रेजेंट होएगा, वाटर, शुगर, मिनरल्स, लिपिड्स ते काफ़ी सारियां प्रोटीन्स भी उत्थे प्रेजेंट होणगियां। हाँ जी स्टूडेंट, सैकेंड थिंग असी जिहड़ी हैगी आ साडे कोले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की हुंदा वा, एज ट्रू न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सैल्स। हाँ जी स्टूडेंट, यू मीनस ट्रू, कैरियोटिक मीनस जिहड़ा असी गल करिए जैनेटिक मटीरियल की गल करते हैं, जां न्यूक्लियस की गल करते हैं, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हुंदा वा किहदे विच, यूकैरियोटिक सैल्स दे विच, एक्सैप्ट ममेलियन रैड ब्लड सैल्स। कल्ले जिहड़े सीप ट्यूब सैल्स ने जां ट्रैकिड्स ने ते बैसल्स ने, ममेलियन रैड ब्लड सैल्स, सीप ट्यूब्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गई, बैसल्स हो गई, इन्हां दे विच जिहड़े हैगे ने न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हुंदे। सो इट इज़ फॉर्मड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, न्यूक्लियस दे विच 4 तरह के कंपोनेंट्स है, उसकी असीं अगे गल करांगे, बट उस तो पहला असीं डायग्राम देखते हैं। ध्यान दो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दे विच की होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के विच असीं दिखांगे कि जिहड़ा मतलब कि इस दे विच की सब तो जिहड़े बाहर वाले स्ट्रक्चर होएगी असीं उसनूं की बोलते हैं, दिस वन इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होणगे ऑल अराउंड द न्यूक्लियस। दैन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उपर स्मॉल स्मॉल जिहड़े हैगे ने डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स तुहानूं ब्लैक कलर दी नज़र आ रही ने, दीज आर द राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन बनाने दे विच हैल्प करेगा। दैन स्टूडेंट, उस दे विच ए वाले जिहड़े थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है विच न्यूक्लियस दे, एक ही है, यूक्रोमेटिन है। क्लीयर। दैन बहुत सारिया जिहड़ियां मतलब कि पोर्स प्रेजेंट होणगियां जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है, उसनूं असीं न्यूक्लीयर पोर कहते हाँ। क्लीयर। दैन उस तो बाद की होएगा, पैरी न्यूक्लीयर स्पेस होएगी, मीनस न्यूक्लीयर मैंबरेन दे जिहड़ी हैगी साइडां ते जिहड़ी मतलब कि स्पेस होएगी वो की होएगी, पैरी न्यूक्लीयर स्पेस होएगी। हाँ जी स्टूडेंट, इस दे विच हेट्रोक्रोमेटिन भी होणगे, पैरी न्यूक्लीयर क्रोमेटिन भी होणगे, इंटर न्यूक्लीयर क्रोमेटिन, दैन न्यूक्लीयर इनवैल्प होएगी, दैन इनर मैंबरेन एंड आउटर मैंबरेन। जे असीं न्यूक्लीयर मैंबरेन की इनवैल्प की गल करिए तो इसकी जिहड़ी आ अंदरली मैंबरेन है इसनूं असीं इनर मैंबरेन बोलांगे। दैन एक ही होएगी साडी आउटर मैंबरेन होएगी। हाँ जी स्टूडेंट, इहदे विच मतलब कि जिहड़े हैगे ने बहुत सारे जिहड़े हैगे ने क्रोमोसोम्स पए ने, जो कि की बनाते हैं, यूक्रोमेटिन ते हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म करते हैं। क्लीयर स्टूडेंट। दैन असीं देखांगे कि न्यूक्लियस दे विच की प्रेजेंट होएगा। सब तो पहला न्यूक्लीयर मैंबरेन की गल की, इट इज़ 2 लेयर्ड इनवैल्प अराउंड द न्यूक्लीयर सैप, इट इज़ पोरस। हाँ जी स्टूडेंट, 2 जिहड़ी लेयर्ड इनवैल्प है, मतलब 2 लेयर्स की बनी हुई इनवैल्प है न्यूक्लीयर सैप, न्यूक्लीयर दे विच जिहड़ा मटीरियल होएगा उसके आले दुआले, जो कि पोरस हुंदी है, मतलब उसनूं की बोलते हैं, न्यूक्लीयर पोर्स बोलिया जाता वा। एंड सैमी परमेबल मैंबरेन प्रेजेंट होंदी है। सैमी परमेबल मैंबरेन की करेगी, जो मटीरियल अंदर जाना या बाहर आना न्यूक्लियस तो उस विच अंदर जाण विच ਜਾਂ बाहर आउण विच मटीरियल की हैल्प करेगी। आउटर मैंबरेन इज़ स्टर्डड विद राइबोसोम्स।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इट रेगूलेट्स एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये की करेगी, रेगूलेट करेगी कि कितना क मटीरियल जिहड़ा हैगा वा न्यूक्लियोप्लाज्म ते साइटोप्लाज्म दे विच एक्सचेंज होना या नहीं होना। दैन साडे कोले की आ जांदा वा, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जांदा वा। न्यूक्लियोप्लाज्म की होएगा? इट इज़ सैमी फ्लूइड कोलाइडल सबसटेंस इन विच न्यूक्लियोई एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। हाँ जी स्टूडेंट, ये फ्लूइड प्रेजेंट होए जो कि न्यूक्लियस दे विच फ्लूइड है, उसनूं असीं की कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कोलाइडल स्टेट दे विच होएगा। दैन इस दे विच क्रोमेटिन फाइबर्स पईयां होणगीਆਂ जिन्हों असीं क्रोमोसोम्स कह दिंदे आ। दैन इट एक्ट एज न्यूक्लियर स्केलेटन एंड फॉर्म्स स्पिंडल फॉर द सैल डिवीजन। हाँ जी स्टूडेंट, ये की करेगा? न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस का की होएगा? स्केलेटन फॉर्म करेगा। दैन जो कि डिवीजन के वेले स्पिंडल फॉर्म होंदी आ, जिस जो असी माइटोसिस मिओसिस दे विच देखते हैं, स्पिंडल फॉर्म होंदी आ, उसनूं बनाउण दे विच हैल्प करेगा। थर्ड वन इज़ द न्यूक्लियोलस। ये की होएगा? डेंस स्फेरिकल नेकड एंड डार्कली स्टेनड स्ट्रक्चर होएगी। इट इज़ द साइट फॉर फॉर्मेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ RNA। हाँ जी स्टूडेंट, ये तुहानूं आ नज़र आ रही है, डार्क बॉडी नज़र आ रही है, ये जिसनूं असीं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। डेंस होएगी, स्फेरिकल होएगी, नेकड होएगी तो डार्कली स्टेनड होएगी। दैन एक ही है स्टोर हाउस आ RNA का, तो इत्थे RNA फॉर्म हुंदा वा। दैन साडे कोले की आ जांदा? क्रोमेटिन फाइबर्स आ जांदे हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स की हुंदियां ने? दीज आर लॉन्ग फाइन एंड डार्कली स्टेनड थ्रेड्स विद इन कोलैक्टिवली फॉर्म न्यूक्लियर रेटिकुलम। हाँ जी स्टूडेंट, ये लंबियां फाइन पतलियां असी कह सकते हैं डार्कली स्टेनड थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर होंदी है, जिसनों असी इकट्ठियां नूं की बोल दिंदे आ? न्यूक्लियर रेटिकुलम बोल दिंदे आ। जदों प्रोफेज आउंदा वा माइटोसिस एंड मिओसिस दे विच, मतलब जो कि डिवीजन हैगियां ने, डिवीजन वालियां प्रोसैसिस ने, मिओसिस ते माइटोसिस दे जिहड़ा प्रोफेज आउंदा वा उदों एक ही हो जांदे ने, कंडेंस फॉर्म च हो जांदे ने। फॉर्म आ स्पैसिफिक नंबर ऑफ रॉड्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। जो थ्रैड जिहड़े हैगे ने कंडेंस फॉर्म च हो जाते हैं, तो असीं कंडेंस फॉर्म नूं क्रोमोसोम बोल दिंदे आ। दीज आर इंबैडेड विद जीन्स विद which are chemically formed of DNA and act as a units of hereditary and variations, and they also help in synthesis of structure and enzymatic proteins। हाँ जी स्टूडेंट, जिहड़ियां ये क्रोमोसोम्स ने ये DNA तो मिल के बनते हैं। DNA की शॉर्ट फॉर्म जो है वो असी मतलब कह सकते हैं जिहड़े DNA है, DNA मतलब कि छोटे छोटे जिहड़े DNA वो जीन उस उपर जीन्स पए हुंदे हन, तां वो कंडेंस होकर की बनाते हैं? क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। ये साडा हैरीडिटी मटीरियल है। जिन्नियां भी वेरीएशनस आंदियां ने किसी बॉडी दे विच, वो की फॉर्म कौन फॉर्म करदा वा? जिहड़े हैगे ने क्रोमोसोम जिहड़े दे करके होएगा। ये जिन्नियां भी बेसिक प्रोटीन्स ने जां स्ट्रक्चर जां एंजाइमैटिक, वो कौन फॉर्म करन च हैल्प करदा वा? साडे जिहड़े क्रोमेटिन फाइबर्स ने।